हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं भी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिम्पी की दुनिया में। कहूँ कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो और बताइए आप सबकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो फ्रेंड, अभी शाम को बज रहे हैं 6:30 और मैं वीडियो अभी स्टार्ट कर रही हूँ। आज सुबह से मैंने वीडियो नहीं स्टार्ट किया और आज इधर बहुत बारिश हुई है। हल्की हल्की पत्थर भी हल्के हल्के पड़े हैं इधर। तो खेती का तो हम लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है फ्रेंड, पर क्या करें। तो आप सबके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो मेरे गांव वाले होंगे उनके यहाँ तो हो ही रही होगी। जो गांव के बाहर वाले हैं उन वो भी बताइएगा कमेंट करके कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। इधर तो बहुत हो रही है। तो फ्रेंड, अभी मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। भैया आ गए थे मेरे जेठ। तो हम लोग आगे वाले हॉल में वहीं लेट जाते थे क्योंकि कोई रहता नहीं था। हम 2 ही जन तो रहते थे और 3 जन, सॉरी, शिवांश भी। तो अभी जब भैया आ गए थे तो मुझे मेरे कमरे में आना पड़ा। अब भैया आज चले गए हैं। कानपुर वाले भैया आए थे तो वो चले गए हैं, तो हम लोग कमरे में आ गए हैं। और ये देखिए कमरे का क्या लुक बना रखा है एकदम से। क्या कर रहे हो शिवांश? तो फ्रेंड, मेरे घर में इतने सारे कूलर हैं। आज ये नया पंखा आया है। इतने सारे कूलर हैं, सब के सब खराब पड़े हैं। आपको दिखाती हूँ मैं कितने सारे कूलर हैं, लेकिन सब ज़्यादातर ख़राब ही हैं। किसी की टंकी ख़राब है तो किसी की मोटर जल गया है। मेरे घर की जो लाइट वाइट है सब अभी ख़राब है, अभी ठीक करवाना है। लाइट वाले भैया हैं वो 10 से मतलब कि 10 से 15 हज़ार रुपये बता रहे हैं। तो सामान की पर्ची वर्ची बना के दे दिए हैं उसको। हम इलाहाबाद से उसे तो मंगवाएंगे। पापा बाहर हैं बेटा। और लाइट वाले भैया अपना खर्चा बताए हैं 5 हज़ार। मैंने बोला इतना ज़्यादा थोड़ी लगता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि लाइट का खर्चा कितना। मेरे घर की पूरे घर की अंडरग्राउंड वायरिंग है और आज से 22-25 साल पुरानी। हाँ, इतना तो हो गया होगा। तो चलिए, चलो 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 शिवांश, आप सबको दिखाती हूँ कि मेरे घर में कितने सारे कूलर हैं। तो देखिए, एक ये कूलर है जो मेरी शादी में मुझे मिला था। ये तो बिल्कुल भी नहीं चला है। मुश्किल से 2-3 महीने चला है, ज़्यादा नहीं चला है। इसकी मोटर जो एग्जॉस्ट की मोटर है वो शायद फूक गई है। रखे रखे ही फूक गई है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया फ्रेंड। ये ठीक है, इसकी कूलर भी ठीक है, मोटर भी ठीक है, टंकी भी ठीक है। ये एक ठीक है। और ये देखिए 2 कूलर आपको ऊपर दिख रहे होंगे। तो इन दोनों की टंकी जो है वो फूटी हुई है, इसके काले वाले की भी और इसकी भी। तो फ्रेंड, इधर बहुत नुकसान हो रहा है। कल से मेरे गेहूं में कटाई लगती, तो आज फिर से बारिश हो गई तो अब नहीं लगेगी। अलसी हमने बोया था खेत में और चना वो तो कट गया। हल्का कच्चा था तभी काटना पड़ा। राई थी उसको भी काटना पड़ा कच्चे में ही, क्योंकि बारिश और पत्थर इतना मतलब बहुत नुकसान हो रहा है। आज फिर से बारिश हो गई, नहीं तो कल मेरे खेत में कटाई रहती। गेहूँ मेरा एक जगह का पक गया है, तो गैया के लिए भूसा भी हो जाता और गेहूँ भी कट जाता, तो नहीं हो पाया। भगवान को नहीं मंजूर था शायद। तो चलिए, अभी हम लोग जाएंगे गैया लगाने। टाइम हो गया गैया धोने का। मैंने उसको भूसा चारा दे दिया था, अब जा रही हूँ उसको धुआऊँगी। मेरी गैया फ्रेंड, क्या बताएं, मन कर रहा है उसको ढील दूँ। ऐरा की बांध ली हूँ, वो लगती ही नहीं। इतना तेज़ी से लात चला रही है कि अब क्या बताएं। आज सुबह आधा लीटर से भी कम दूध दी थी। दो दो बाल दूही मैं ही दूहती हूँ। तो और 2 बाल दुहने ही नहीं, छूने ही नहीं दी। तुरंत लात मार दी। लात मारती रही। फिर अपने बछिया को भी नहीं पिलाई, तो फिर उसको ले जाके बांधना पड़ा और लगी ही नहीं। कल सुबह भी ऐसे ही की थी, रात को भी ऐसे ही की थी। अब लग रहा है इसको मैं ढील दूँ। ये है गाय, ये देखिए। इसको क्या करूं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ढील दूं कि इसको रखूं, समझ में नहीं आ रहा है। इतना खिला रही हूँ इसको। ये जो डोक्का दिख रहा होगा आपको, नाद, ये देखिए नाद इधर तोड़ दी। इस डोक्के से 4-5 डोक्का खिलाती हूँ और खरी पिसान सब कुछ। तब भी ये दूध नहीं। दूध क्या, शुरू शुरू में देती थी 1.5 किलो तक, उसके बाद हो गया धीरे धीरे। ये लगती नहीं ना, मुश्किल से आधा किलो ही दे। टेंशन उसकी नहीं है, वो उसका बछड़ा है, बछिया है। उसकी नहीं है कि आधा किलो या 1 किलो। 1 किलो ही दे। ये दोनों टाइम में 2 किलो हो जाएगा, लेकिन ये दूहने नहीं देती। इतना ज़्यादा पैर चलाती है। एक जन को इसका ये सिंगौटी पकड़ना पड़ता है, सर के पास जो इसकी सींग है वो पकड़े, एक जन बछड़ा पकड़े। 3-3 4-4 लोग लगते हैं तब जाके ये लगती है। इसलिए मैं परेशान हो गई हूँ। मैं अकेली रहती हूँ। मान लो किसी दिन ये नहीं रहे तो मैं अकेले, जैसे मुझे ऐसी कोई गाय रखने का मन कर रहा है जो एकदम शांत हो
जिसको मैं अकेले लगा लूँ उसको कर सकूँ। ये अब समझ लीजिए मैं इसको नोई लगाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी ये दुहने ही नहीं देती है, लात इतना ज़्यादा मार रही है। तो कमेंट में मुझे एक बार ज़रूर प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि मैं इसको क्या करूँ, ढील दूँ या रखे रहूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड मुझे इतना डर लगता है कि इतना पैर चलाती है, तो आज एक जन को बुलवाई हूँ, गांव के हैं, ठाकुर हैं, पास ही के हैं, तो उन्हीं को बुलवाई हूँ कि भैया कि आप दूध दीजिएगा, क्योंकि मुझे इतना डर लगता है कहीं मार वार न दे कि पैर वैर मतलब पैर मार देते, हाथ होत में लग जाए। 2 दिन तो क्या की कि हाथ में जो दूही थी पूरा दूध भी गिरा दी। तो अभी देखती हूँ, अगर वो आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं फिर मैं ही दूँगी, क्या करूँ, मजबूरी है। ये देखिए बाहर का नज़ारा, वो सोमी आ रही है, अपने ननिहाल चली गई थी। कितने सारे पत्ते पत्ते हो गए, मिट्टी इतनी ज़्यादा चिपक रही है पैरों में, चप्पल में खूब चिपक गई। ये देखिए चप्पल भी दिखा रही है। तो फ्रेंड मैंने मन बना लिया है अब कि गैया को ढील देंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं किसको बुलाऊंगी धोने के लिए, और मुझे खुद को डर लगता है कि कहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा पैर चलाती है तो लगता है कहीं मार वार न दे कि फिर इकलौती मैं ही हूँ घर में, मैं भी लंगड़ बन के बैठ जाऊँ। तो अब समझ में नहीं आ रहा है, सच में मोह तो लग रही है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, मन नहीं कर रहा है ढीलने का। आज 15 दिन हो गए बांधे हुए, मुझे 15-20 दिन हो गए, तो एक कनेक्शन बन ही जाता है। तो मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी हरकतें देख के समझ में नहीं आ रहा है उसके साथ क्या करूं। मैं मोल भूसा मतलब सब कुछ मैं खरी पिसान खिलाती हूँ उसको, इतना सब कुछ भूसा नहीं है अपने पास, क्योंकि पिछले साल मैंने सारा गेहूं हार्वेस्टर से कटवा दिया था, कोई गाय भैंस था नहीं, तो इसलिए मैंने सारा हार्वेस्टर से कटवा दिया था। इस साल मैंने इसीलिए मजदूर लगा रही हूँ कि चलो एक गैया रखी हूँ तो उसके लिए भूसा वूसा की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन नहीं लगता है कि मुझे ये गैया टिक पाएगी, क्योंकि रोज़ रोज़ कोई नहीं आएगा मेरे दूहने को, कि हर किसी के पास काम है, हर किसी के पास अपनी समस्या है, मैं किसको रोज़ रोज़ बुलाऊंगी, अच्छा भी नहीं लगता रोज़ रोज़ किसी को बुलाते हुए। तो अभी मन मैंने बना लिया है, और एक छोटी सी गैया मैं ढूंढ रही हूँ जो देसी हो, सीधी चाहिए मुझे, कि जैसे कि जिसको मैं अकेले जाके दूह सकूँ अच्छे से। चलिए मान लीजिए किसी दिन शिवांश के पापा ही नहीं रहे तो, क्योंकि उसको पकड़ना पड़ता है, उसकी सिंगौटी को पकड़ना पड़ता है गैया को, बहुत समस्या होती है उसके साथ, इसलिए मैंने मन बना लिया है कि उसको मैं अब ढील दूँगी। तो आप लोग भी कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि मैं क्या करूँ। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।